अमेरिका में बैंकों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड कर जंग टेरिटरी में डाल दिया। खास बात यह है कि पिछले साल तक इस बैंक के पास 110.36 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि बैंक के पास 88.59 अरब डॉलर जमा राशि थी। मूडीज ने इसके साथ ही 6 और अमेरिकी बैंक को डाउनग्रेड के लिए अंडर रिव्यू में रखा है। मूडीज के इस रेटिंग को अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सिलिकॉन वैली बैंक और सिल्वरगेट कैपिटल बैंक को भी बंद किया जा चुका है। यानी कि पिछले 3 दिनों में 3 बड़े अमेरिकी बैंक ठप हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि निवेशकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे। तो एक हफ्ते में ऐसा तीसरा बैंक है जो कि कोलैप्स हो रहा है, धराशायी हो रहा है। एक अमेरिका में बैंकों का संकट खुलकर अब सामने आ रहा है। सिग्नेचर बैंक को रेगुलेटर ने रविवार को बंद किया, वहीं शुक्रवार को बंद हुआ सिलिकॉन वैली बैंक और बुधवार को सिल्वरगेट कैपिटल बैंक बंद हुआ। इन 3 बैंकों को बंद करने के अलावा मूडीज ने 6 और बैंकों को अंडर रिव्यू रखा है। ये बैंक आपको बता देते हैं, इसके नाम फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जियांस बैंक कॉरपोरेशन, वेस्टर्न एलियंस बैंक कॉर्प, कॉमेरिका इंक, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प, इसके अलावा इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये स्रोत जो है आपको बता दें मूडीज है, जो अंडर रिव्यू इन बैंक्स को रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका में बैंक संकट का पूरी दुनिया पर असर जो हो रहा है और भारत में भी इसका असर है, वो भी अछूता नहीं है। किस तरह का असर है वो भी हम आपको बताते हैं। सिलिकॉन वैली के ठप होने से स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर एक चिंता पैदा हो गई है। स्टार्टअप को लोन देने के लिए जाना जाता था सिलिकॉन वैली बैंक। कई स्टार्टअप का इन बैंकों में निवेश है। स्टार्टअप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खास है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस पर चिंता जताई। स्टार्टअप के संस्थापकों और सीईओ के साथ बैठक करेंगे मंत्री। साक्षी बजाज है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। साक्षी, वहां क्या हो रहा है उस पर हमने अभी पूरा विस्तार से बताया, ग्राफिक्स के जरिए भी। उसका असर यहां क्या होगा, क्योंकि मार्केट गिरे थे, कल भी बहुत बुरा हाल रहा था। तो भारतीय बाजार या भारतीय बैंक किस तरह से इफेक्टेड होंगे? जी बिल्कुल, भारतीय बाजार जो है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है, आज सुबह भी हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से बात करी कि जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है वो रिजिलियंट है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे ग्लोबल शॉक्स जब आते रहेंगे वो इंडियन बैंकिंग सेक्टर को इतना नहीं हिला सकते, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है अभी। लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। अब जो सिलिकॉन वैली बैंक में क्या हुआ, उसकी वजह से एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जैसे सिग्नेचर बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, एक तरह से एक पैनिक क्रिएट हो गया और उनको लगता है कि जो सेंटिमेंट है वो जो है ये रोल बहुत बड़ा प्ले करता है, सेंटिमेंट इस चीज़ में। तो मार्केट सेंटिमेंट ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स यूरोप में अभी आज भी रेड में ट्रेड कर रहे हैं, आज भी उनमें हमने काफ़ी लॉसेस देखे हैं। तो ग्लोबली एक तरह से एक पैनिक स्ट्राइक हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स का आज सुबह ये भी हमारा को कहना था कि अब एक शेयर होल्डर्स वर्सेस डिपॉजिटर्स वाला सिनारियो हो गया है। एक तरह से डिपॉजिटर्स को बोला गया है, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि देखो डिपॉजिटर्स का मनी सेफ है। तो एक तरह से डिपॉजिटर्स के लिए, और आज सुबह हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जिनका एक्सपोजर था इंडिया में भी, उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने डिपॉजिट्स को एक्सेस कर पाए, हमारे डिपॉजिट सेफ हैं। तो डिपॉजिटर्स का एक तरफ जो है भरोसा है वो पक्का हो जा रहा है। लेकिन जहां पर अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स से शेयर होल्डर्स की बात करते हैं या इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वो बोलते हैं देखो ये एक तरह से एंड ऑफ द रोड है शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि याद रखिए कल भी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इन्वेस्टर्स देखिए अपने रिस्क पे आए थे, उसका हम नहीं ले सकते ओनर्स। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने रिस्क पे आए थे इन बैंक्स में इन्वेस्ट करने और उनकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। तो एक शेयर होल्डर्स वर्सेस डिपॉजिटर्स का ये सिनारियो जो है वो अब प्ले आउट हो रहा है। जी साक्षी, आप ये भी बताएं, क्योंकि अभी 3 बैंक कोलैप्स हुए हैं अमेरिका में और अभी 6 बैंक अंडर रिव्यू है, तो आने वाले वक्त में स्थिति और संकट गहराता हुआ दिख रहा है आपको?
जी, ग्लोबली इसके लिए इसके मायने जो हैं, जो थर्ड यूएस बैंक जो एक हफ्ते में हमने जो देखा है, ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सिलिकॉन वैली का कोलैप्स जो हमने देखा है, ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऐसा हमने देखा है। तो ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबली अब इस पे बहुत कड़ी नज़र रखी जाएगी। हमने देखा है कि जो न्यूयॉर्क रेगुलेटर हैं, कैलिफोर्निया के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया है, उन्होंने बैंक्स को शट किया है, इंक्वायरी शुरू की है। तो ग्लोबली जो है ऑफ कोर्स अब इसमें जो चिंता है वो एक तरह से बढ़ गई है। लेकिन इंडिया का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंडिया का इम्पैक्ट अभी दूर दूर तक नहीं हो सकता, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर और रेगुलेटरी सिस्टम काफी स्ट्रांग है और वो इस मैटर को संभाल लेंगे। साक्षी, एक सवाल था जो जड़ जिसकी सवालों इस पूरे घटना जो घट रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है इन 3 बैंकों के डूब जाने की और बाकी बैंकों की हालत खस्ता होने की? जी, अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक को देखें, अगर इसका हम जड़ देखें तो एक साल से बाकी सारी बैंक्स के जैसे भी उन्होंने भी काफ़ी बॉन्ड्स खरीदे। अब लेकिन क्या होता है, जब हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, सारे सेंट्रल बैंक्स, फेड, यूएस फेड भी इंटरेस्ट रेट्स एक तरह से बहुत ज़्यादा हम हाइक करते रहते हैं, तो बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती जाती है। और जो डिपॉजिटर्स को लगता है कि वो टेंशन में आ गए डिपॉजिटर्स कि अगर अब हमारे को हमारा कैश चाहिए, हमारा पे आउट चाहिए, वो अब उनको लगा कि बैंकिंग सिस्टम वीक हो रहा है और उनका कैश रिस्क में है, और ये एक तरह से जो है सेंटिमेंट छोटे बैंक्स जो हैं उन पे भी स्प्रेड होता है। फिर तो जड़ अगर हम देखें वो ऑफ कोर्स बॉन्ड्स वर्सेस इंटरेस्ट रेट्स की जड़ है, और ये अब जो है अब इन्वेस्टर्स पे चली गई है ये चिंता। तो अब आगे जाके ग्लोबल मार्केट्स के लिए अब वो देख रहे हैं हम, यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स पे जो है काफ़ी नज़र रखी जाएगी। जी साक्षी, थोड़ा संक्षेप में ये भी हमें समझाएं कि भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, जो एक इम्पैक्ट बताया जा रहा है स्टार्टअप्स को लेकर, थोड़ी एक पसोपेश है, थोड़ी चिंता है, वो जो कि भारत में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या जिनका ऑलरेडी वो कर रहे हैं उस पर काम, उसको इस पूरे गतिविधि को जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, खासतौर से अमेरिका में चल रही है, उसको किस तरह से लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से अगर हम 2 दिन पहले देखें तो जो स्टार्टअप्स जिनका एक्सपोजर है इंडिया में वो काफ़ी चिंता में थे, पर एनडीटीवी ने आज सुबह भी उनसे बात करी और उन सबका यही कहना था कि अब जब यूएस रेगुलेटर्स ने एक्शन लिया है, उनके पास अब जो है अपने फंड्स वो हैं, आज सुबह भी उन्होंने कहा हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने डिपॉजिट्स, तो उनको एक तरह से एक कॉन्फिडेंस मिला कि उनका पैसा सेफ है और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरह से जो स्टार्टअप्स जिनका भारत में एक्सपोजर है उनके लिए एक मैसेज आया है यूएस रेगुलेटर्स के लिए कि देखो आपका पैसा सेफ है और आपका पैसा जो है, आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंपनी के लिए वो रहेगी। तो एक तरह से अब उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। पिछले 2 दिनों में ऑफकोर्स वो कॉन्फिडेंस हमने देखा काफ़ी हिला हुआ था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस की दिशा हमें दिख रही है। लेकिन यहाँ पे साक्षी, अभी आपने कहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम इसकी गारंटी नहीं लेते, डिपॉजिटर को राहत मिलेगी, उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा। जो यहाँ स्टार्टअप वाले लोग हैं उनका पैसा वहां एज ए इन्वेस्टर है या एज ए डिपॉजिटर है? अगर इन्वेस्टर है, एज ए इन्वेस्टर है, तो फिर खतरा उनके ऊपर है नहीं। तो ज्यादातर अगर हम देखें जो स्टार्टअप्स ने जिन्होंने मदद ली थी उनका पैसा एज अ कंपनी का डिपॉजिट के फॉर्म में है, तो एज अ डिपॉजिटर है ज्यादातर अगर हम स्टार्टअप्स का देखें तो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए वो रिस्क रहते हैं, उनके लिए अभी रोड जिसे कहते हैं काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनका वहाँ पे कंपनी के नाम पे जैसे डिपॉजिट है, उनकी डिपॉजिट कहा जा रहा है। आज ही सुबह हमने एक्सपर्ट से बात करी, काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स से बात करी, उन्होंने कहा कि वो अपना पैसा एक्सेस कर पा रहे हैं और अब उनको उम्मीद मिल रही है कि यूएस रेगुलेटर्स ने जो एक्शन लिया है वो सही मानने में लिया है और उनका पैसा सेफ है। शुक्रिया साक्षी, इस पूरे क्राइसिस पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए और समझाने के लिए कि हम कहां खड़े हैं इस पूरे संकट में।